भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, भाई मत गालियां दो, मेरे मोदी जी को मत गालियां दो। लेकिन मोदी जी आप बोल रहे हो फ्रांस ने गालियां दे दी। फ्रेंड्स मेरे को गाली दे रहे, मेरी मम्मी को गाली दे रहे। अरे आपने बच्चे को उठे भाई, गाली तो पड़ेगी है ना। अब कोई ऐसा तो है नहीं किसी का बच्चा को उठ दो आप और आपको खड़ा होकर आशीर्वाद देगा। ओए क्या बात है, तुमने मेरा बच्चा को उठ दिया, आपको वोट पक्के। मतलब मोदी जी को गालियां पड़ी तो दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को, लेकिन बच्चों के साथ जो हुआ, माँ बहन की गाली से दिक्कत है तुम लोगों को, और माँ बहन के बीच में डंडे जो बजा रहे थे उसकी शर्म भी नहीं है क्या? और मोदी जी हर जगह ये क्या लगा रखे हो आप? मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। हाँ, ये चीज गलत हुई है क्योंकि स्वर्गीय लोगों को अपमान करने का, गाली देने का राइट सिर्फ मोदी जी के पास है। मतलब हमारे इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं आप, फिर भी हमारे देश का प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेल रहा है, वीडियो बना बना के बोल रहा है मेरी माँ को गाली दिया, जंतर मंतर पे गलत हुआ। और तेरे दोस्त ने जो बच्चों पे लाठियां चलवाई, 12 साल की बच्ची का सर फोड़ दिया, क्या वो स्टूडेंट्स है कि टेररिस्ट है? तो थोड़ा तो शर्म कर ले प्रधानमंत्री। वहीं ये बच्ची 15 साल की है और इसके ऊपर FIR हो गया। अभी ये बच्ची माफी की गुहार लगा रही है। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था। मैं सबसे माफी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। लेकिन ये जो हमारे राष्ट्रीय पिता गांधी जी को गाली देते रहती है, अब ये कितने साल की है? बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो जैसे ही कोई जवान इंडिया दिख गए, आजा कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। और अब सवाल तो ये है, इसके खिलाफ FIR होगी। और भाई गालियां क्यों दे रहे हो मोदी जी को? गाली कैसे दे रहे हो तुम लोग मोदी जी को? मैं कट्टर मोदी भक्त हूँ। और क्या तुम लोग बोल रहे हो कि मोदी जी चोर है, जवाब नहीं देते। तुम लोगों ने धुरंधर नहीं देखी? उसमें जवाब ही तो दिया है, 2 पार्ट में जवाब दिया। आज तक किसी भी पॉलिटिशियन ने ऐसा कोई जवाब दिया? पूरी मूवी बन गई उनके जवाब पर। और रही बात नीट के पेपर लीक पे, तो इस पे भी आदित्य धार मूवी बना रहे हैं, धुरंधर 3 में रिवील होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड है मोदी जी के गालियों वाले वीडियोस पर। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं इस बात से कि हमारे देश में बाबा नेता चलेगा रेपिस्ट, लेकिन प्रोटेस्टर बिल्कुल संस्कारी चाहिए। पहले मोदी जी की बात सुन लो। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। और मोदी जी बोलते हैं कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? ठीक वैसे ही मोदी जी जैसे आपके नेता भरे महफिल में बोल सकते हैं। आगे मोदी जी बोलते हैं कि मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं मित्रों। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। लेकिन मोदी जी अब सवाल तो ये है कि क्या सच में आपको अधिकार है इन बच्चों को माफ करने का? आपको अधिकार है उन्हें माफ करने का? उल्टा आपको खुद माफी मांगनी चाहिए देश की महिलाओं से, देश की बच्चियों से, देश के बच्चों से, देश के युवाओं से। वही दोस्तों मोदी जी के इन वीडियोस पर तंज कसते हुए नेहा सिंह राठौर बोल रही है कि मोदी जी आपको बच्चों को माफ नहीं करना है, बल्कि आपको बच्चों से माफी मांगनी है। मोदी जी आपको छात्रों को माफ नहीं करना है, आपको छात्रों से माफी मांगनी है। छात्रों पर पड़ी लाठियों के लिए, उन पर चली गोलियों के लिए, उनके बर्बाद हुए सालों के लिए आपको उनसे माफी मांगनी है। और मोदी जी जो ये आप जेनजी वाली हरकतें करते हो, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बहुत क्रिंज लगता है कि हमारे देश का एक बुजुर्ग ऐसी बातें कर रहा है। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। क्यों चच्चा, 1200 करोड़ की लागत से बने नए संसद भवन में जाकर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही आपकी? और ऊपर से जो आप हर बात पे विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। हमारे देश का प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेल रहा है, वीडियो बना बना के बोल रहा है मेरी माँ को गाली दिया, जंतर मंतर पे गलत हुआ। यार मोदी जी जेनजी का एक एडवाइस मान लीजिए। अब हम वो मूर्ख और अंधभक्त लोग नहीं हैं, हम समझदार जेनजी हैं। आप जो कुछ भी बोलते हो लोग चंद सेकंड में ही उसका पर्दाफाश कर देते हैं, फिर आपकी बेइज्जती हो जाती है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ
देश और दुनिया ने देखा। बिल्कुल सर, जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ वो देश और दुनिया ने देखा है कि कैसे लड़कियों के प्राइवेट पार्ट छुए गए, कैसे उन्हें गालियां दी गई, कैसे स्टूडेंट्स पे लाठियां चलाई गई, कैसे पैलेट गन चलाई गई और कैसे पत्रकारों ने उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया। जी हाँ, हमारे देश के पत्रकारों ने कैसे हमारे देश के लोगों को ही देशद्रोही साबित करने में लगा था भाई। जैसे आप इस तिहारी को देख लो। जिस तरह के गाली गलौच वाले वीडियोस, अश्लील वीडियोस, अभद्र भाषा के वीडियोस हमारे देश के लोगों ने जेनजी के इस आंदोलन के दौरान इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर देखे, पूरे देश के लोग जेनजी के इस चरित्र को देखकर बड़े परेशान हैं। सुधीर चौधरी जी, आपको दूरदर्शन में हमारे टैक्स के पैसों के 14 करोड़ का पैकेज मिला है। कुछ तो मर्यादा रखिए, वरना मजबूरन हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि ये दलाल पत्रकार को आप लोग ना देखे, इस दलाल पत्रकार को बाइकआउट करे। मतलब कितना शॉकिंग है ना ये बात कि आप इस देश में मोदी जी को छोड़ करके सबको गालियां दे सकते हो, लेकिन मोदी जी को गालियां नहीं दे सकते। कितना फनी है ना कि आप इस देश में मोदी जी को गाली नहीं दे सकते, लेकिन नेहरू जी को गाली दे सकते हो, सोनिया गांधी जी को बार डांसर कह सकते हो, महात्मा गांधी जी को गाली दे सकते हो, शंकराचार्य जी को गाली दे सकते हो, दूसरे धर्म के भगवान तक को गाली दे सकते हो, लेकिन आप मोदी जी को गाली नहीं दे सकते। इसलिए तो भाई शायद जिंदगी में पहली बार मैं पुनीत सुपरस्टार के इस बात से थोड़ा बहुत अग्री करता हूँ। दारू, शराब, विस्की ने तो कुछ घर बर्बाद किए, लेकिन चाय ने पूरा देश बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, अभी के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लेकर के आपका क्या कहना है, प्लीज आप मुझे कमेंट में बताओ। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।